हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में समझते हैं कि व्हाट इज़ वैल्यू क्रिएशन क्या है एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर बिजनेस। बिजनेस में ये नेसेसरी क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, वैल्यू क्रिएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी मेहनत और अवेलेबल रिसोर्सेज, चाहे वो रॉ मटेरियल हो जाए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाए, से ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हैं जो किसी के काम आए या किसी की ज़रूरत को पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, किसान जो है वो फसल उगाता है, या जो वर्कर्स होते हैं वो फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो उस फसल या प्रोडक्ट की वैल्यू है किसी न किसी के लिए, तभी तो वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो वैल्यू क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग लेबर एंड रिसोर्सेज इनटू समथिंग दैट मीट्स द नीड्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों की जरूरतों को पूरा करे। सेकेंड पॉइंट क्या है, सो इट इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स आउटपुट्स विच आर मोर वैल्यूएबल देन द इनपुट। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस की हेल्प से हम जो भी चीज अवेलेबल होती है उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस दैट इंक्रीज वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए, वैल्यू क्रिएशन से हम कुछ एक्टिविटी या प्रोसेस की हेल्प से किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत बढ़ा देते हैं और उसकी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे कि वैल्यू क्या होती है, जैसे देखिए, मेरा कोई प्रोडक्ट है तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मेरा फ़ोन है 10,000 रुपये का, तो ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो ये वैल्यू का मतलब है कि भाई ये जो प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, वो उतने रुपए का परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, जितने रुपए के लिए हम उसे पे कर रहे हैं, जितना रुपए वो चार्ज कर रहा है। तो अगर हम इस फोन पे अगर 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो ये वर्थ है या नहीं, इसी को कहते हैं वैल्यू। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि मैनी बिजनेस operators now focus on the value creation both in context of creating better value for customers as well as stakeholders। तो देखिए, इस डायग्राम में क्लियर है क्या कि देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी कस्टमर के लिए, जब भी हमने क्रिएट किया है। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इन्वेस्टर्स के लिए, भाई जिन्होंने वो जो कंपनी चला रहे हैं, जो मालिक है कंपनी के। ठीक है, या जो स्टेक होल्डर्स हैं। और कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके लिए। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा, जैसे ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, उसी एरिया जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। दिस एरिया, दिस इंटरसेक्शन डिनोट्स द वैल्यू फॉर द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू क्रिएशन में हम ऐसा प्रोडक्ट या जो सर्विस क्रिएट कर रहे हैं जो कस्टमर्स के कुछ काम का है, तभी तो भाई कस्टमर परचेज करेगा। और जब कस्टमर परचेज करेगा तो उससे प्रॉफिट होगी इन टर्म्स ऑफ मनी। वो क्या होगा, वो वैल्यू क्रिएट करेगा किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। भाई इन्वेस्टर्स को तो उसी से वैल्यू क्रिएट होगी ना, पैसा आएगा उसके पास तो भैया ये वैल्यूएबल है। ठीक है। अच्छा, और जब सैलरी आएगी, ठीक है ना, क्योंकि भाई इन्वेस्टर्स के पास पैसा आ गया, अब इन्वेस्टर्स पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसके बीच में, इम्प्लॉयज के बीच में। तो इम्प्लॉयज के लिए वैल्यूएबल क्या है, वो सैलरी के टर्म्स में वो जो प्रोडक्ट है उसके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है एक्चुअली। ठीक है। तो ये इस तरीके से वैल्यू क्रिएशन इन द बिजनेस हम इसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, वैल्यू क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट इन बिजनेस बिकॉज। अब हम देखते हैं कि भाई वैल्यू क्रिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अभी तक हमने समझा कि वैल्यू क्रिएशन होती क्या है। अब समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी बिजनेस में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द सेटिस्फाइंग अ नीड ऑफ द कस्टमर। देखिए, वैल्यू क्रिएशन से ही जो ये जो प्रोडक्ट या सर्विस जब हम कस्टमर को कोई बेचेंगे तो भाई वो कस्टमर की कोई ना कोई हेल्प कर रहा होगा, उसकी कोई ना कोई नीड या जरूरत को पूरा कर ही रहा होगा, तभी तो वो बिकेगा। और जब बिकेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और पैसा मिलेगा। ठीक है। तो वैल्यू क्रिएशन से ही क्या होगा, हम किसी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। सेकंड है, वैल्यू क्रिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट क्रिएट्स द ब्रांड वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट क्रिएट्स द ब्रांड वैल्यू। इसको समझते हैं। देखिए देखिए, अगर आप सपोज कोई एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसमें आपने बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स डाले हैं भाई, जैसे फीचर्स मतलब एप्पल के फ़ोन में होते हैं। ठीक है। तो उसे आप अगर मार्केट में 50,000 रुपये में उतारते सपोज मैन्युफैक्चरिंग के बाद,
तो लोग जो होंगे वो सेम फीचर्स का एप्पल फ़ोन आपको 50,000 रुपये का खरीदने की बजाय वो एप्पल का 60,000 रुपये में खरीदने को तैयार हो जाएंगे, वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? अब ये 10,000 रुपये किस चीज़ के लिए ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना, वो एप्पल कंपनी 10,000 रुपये क्यों ले रही है ज़्यादा, क्यों ज़्यादा पे कर रहे हैं लोग? क्योंकि वो ब्रांड की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो रिलायबल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10,000 रुपये का जो फ़र्क है वो किसकी वजह से आया? वो ब्रांड वैल्यू की वजह से है, क्योंकि भाई ये एप्पल का फ़ोन है, ठीक है ना, ये मैटर करता है। थर्ड है, इट फुलफिल्स कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन से क्या होगा? कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, डिज़ाइन हो गई प्रोडक्ट की, या उसका डेवलपमेंट प्रोडक्ट का हो गया, तो वो चीज़ें जो है कंप्लीट हो पाएंगी, ठीक है। देखिए, वैल्यू क्रिएशन से ही हम एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस क्रिएट करते हैं जिस तरीके की मार्केट में कस्टमर डिमांड कर रहा है। जैसे देखिए, कस्टमर चाहता है कि भाई देखो, मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा है उसकी क्वालिटी और बढ़िया हो जाए, वो चाहता है कि भाई बैटरी का बैकअप बढ़िया हो जाए, बैटरी हमारी जल्दी चार्ज होने लग जाए, ठीक है ना। बैटरी, उसके अलावा जो फ़ोन का डिज़ाइन है वो बढ़िया होना चाहिए, फ़ोन बढ़िया दिखे, लुक बढ़िया हो उसकी, उसकी जो स्पीड है वो धुआंधार हो, उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है, रोम है, वो ज़्यादा हो। तो आजकल जो आप देख रहे हैं ना, जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो सब इन फीचर्स पे ही ध्यान दे रही हैं, ठीक है ना। और इसमें इम्प्रूवमेंट करके, इसमें जो इम्प्रूवमेंट करके क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर देती है मार्केट में, तभी इनका प्रोडक्ट जो है बिकता है, ठीक है। तो वैल्यू क्रिएशन से ही ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट क्रिएट्स वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड स्टैक होल्डर्स। तो देखिए, जब बढ़िया फीचर्स के साथ में फ़ोन जो है मार्केट में लॉन्च होगा, तभी तो कस्टमर परचेज कर पाएगा उसको, ठीक है ना। और उससे जो प्रॉफिट होगी वो स्टैक होल्डर और जो इन्वेस्टर है उसके लिए वैल्यू क्रिएट करेगा, उनके शेयर जो होते हैं उसकी वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द रिटेनिंग क्रिएटिव माइंड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो, जब वैल्यू क्रिएट होगी तो प्रोडक्ट बिकेगा, और जब प्रोडक्ट बिकेगा तभी कंपनी को प्रॉफिट होगी, और जब प्रॉफिट होगी तभी तो वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाएगी, ठीक है ना, कंपनी। तो अगर उनको अपने क्रिएटिव माइंड्स को रिटेन करके रखना है तो वैल्यू क्रिएट करनी ही पड़ेगी प्रोडक्ट के फॉर्म में या सर्विस के फॉर्म में। अब एक लास्ट पॉइंट है, इट एनकरेजेस इन्वेस्टर्स एंड स्टैक होल्डर्स टू इन्वेस्ट मोर इन द बिजनेस वेंचर। तो देखिए, जब बिजनेस ग्रो करेगा तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, जो कंपनी के शेयर्स होंगे, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टर और जो स्टैक होल्डर्स हैं उनके पास जो पैसा है वो बढ़ेगा, तो वो चाहेंगे कि भाई हमारा और पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में, ठीक है ना। तो उससे बिजनेस में क्या होगा, ग्रो होगा। तो कुल मिला के क्या है कि वैल्यू क्रिएशन की वजह से ही जो कंपनी है वो बेटर सर्विस या प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है, और जिससे कि कस्टमर उसे खरीदता है, और कंपनी जो होती है उसमें सबका भला होता है, सबको प्रॉफिट होती है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो भैया, इसमें वैल्यू क्रिएशन से ही क्या होता है, सबका साथ सबका विकास। ठीक, थैंक यू।